हुई है या नहीं। चलिए मैं थोड़ा सा दोबारा से इसका इंट्रो वगैरह देता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले सके तो वो रिकॉर्डिंग देख लें। ठीक है, हमने इंटरनेशनल काम करना है फाइबर की कोडिंग, तो इसके कोडिंग हम सारा, आपने बस अपनी मेहनत एफर्ट करें। मेन प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस हो जाए यूएक्स यूआई डिजाइनर में, आप एक्सपर्ट हो जाए तो आपको प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे। बाज़ दफ़ा तो ये होता है रेफरेंस से भी मिल जाते हैं। तो इंटरनेशनल हम ढूंढेंगे, इंटरनेशनल किस तरह से फाइंड करने हैं, इसके अकॉर्डिंग हम फाइवर पे स्टार्टअप हम करेंगे। तो फाइवर की ना मेन जो चीज़ होती है ना, मेन चीज़ इसके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स आप सर्च करें, अच्छे से अच्छे कीवर्ड यूएक्स यूआई के डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। आपने चैट जीपीटी की इसकी आपने हेल्प लेनी है। चैट जीपीटी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी गिग पब्लिश करने में, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है, वहां से डाटा उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करना, नहीं तो स्ट्राइक आ जाएगी। मैंने आपको बताया एक ही अकाउंट बनाना है फाइवर का, कोई भी दूसरा अकाउंट नहीं बनाना। अगर गिग में एरर आ गया तो आपके लिए मसला हो सकता है। आपने 15 दिन तो पहले प्रैक्टिस करनी है, जब मैं कहूँगा तब आप लोग अपनी गिग पब्लिश करना। हर स्टूडेंट मेरे से स्टेप बाय स्टेप पूछता रहे कि सर ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। और बाकी मैं फेसबुक इंस्टा पे ग्रुप में वर्किंग करना सिखा दूंगा, और फाइवर की, लिंक्डइन की और बिहेंस की हम लाइव क्लास रखेंगे। ठीक है, तो इसके हम ग्राफिक डिजाइन की बात करते हैं, जैसे वेबसाइट डिजाइन है। यहाँ पर अभी हम गिग देखते हैं दूसरों की, कि दूसरों की किस तरह से जो है गिग पब्लिश की हुई है। तो वेबसाइट डिजाइन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखें काफी सारी आ गई हैं। अच्छा, इसमें ना एक थंबनेल भी बड़ा मैटर करता है। आपका थंबनेल एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी इमेज या वीडियो, वीडियो ज्यादा अच्छा है, वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप ये बात याद में रखें कि फाइवर में आपके कीवर्ड्स, आपका थंबनेल, ये दो चीजें तो मस्ट हैं। स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी गिग रैंकिंग में जाएगी और आपको अच्छे खासे ऑर्डर आएंगे। स्टार्टिंग में आपको $100 का भी ऑर्डर मिले ना तो इनफ है। $100 पाकिस्तानी 30,000 बनते हैं। आपने ये नहीं कहना कि स्टार्टिंग में 1,000 2,000 का आने दो। तो कोई भी क्लाइंट आए उसको जाने नहीं देना, अभी आपका स्टार्टिंग है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप एक्सपर्ट हो जाए, तब मैं आपको कहूंगा कि क्लाइंट, अगर आपके बजट नहीं बन रहा, आपने $500 किया, वो $300 कह रहा है, तब बेशक आप जाने भी दें। लेकिन जब आप एक्सपीरियंस हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए, आपका एक लेवल हो जाए, अभी 100 150 $200 वाला भी क्लाइंट आ रहा है ना, तो उसका आप काम करें। ठीक है, तो ये आपके सामने गिग्स हैं, आपने अकाउंट बनाना है। जिस तरह मैंने बताया था, लॉगिन के कुछ स्टेप्स हैं, वो आपने करने हैं। अभी जो इसके बाद जो कुछ और स्टेप्स हैं वो मैं आपको करवाया था, उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। लेकिन वो जो सिंपल स्टेप है, जैसे जूम नहीं आपने डाउनलोड किया था, जूम के लॉगिन्स के 2 3 स्टेप थे, इस तरह फाइबर के भी आपने 2 3 ईमेल अपनी डालनी है, नेम वगैरह डालना है और पासवर्ड वगैरह लगाना है। ठीक है, ये आप लोगों ने करना है। तो ग्राफिक डिजाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गिग्स वगैरह देख रहे थे, तो ये हमने कुछ देखी है। यहाँ पर आप देखें, जैसे 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 मैं ये ओपन करता हूँ, आपने ना इस पे देखना है, आपने इस पे रिसर्च करनी है ये सारी। ठीक है ना, तो ये बंदा है, इसका लेवल ना 2 है और 4.8 इसकी रेटिंग आ रही है। फाइव में ना 3 स्टेप होते हैं, आपने याद रखना, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है और एक प्रीमियम होता है। हम तीनों पे वर्किंग करना सीखेंगे, किस तरह से हमने वर्किंग करनी है, किस तरह से नहीं। तो ये इस बंदे ने अपना थंबनेल लगाया हुआ है, ये इंगेजिंग यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, ये इसने थंबनेल अपनी तस्वीर भी लगा दिया है। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप वीडियो लगाए ज़्यादा बेहतर है, वीडियो अट्रैक्टिव होता है। तो इसने गिग के बारे में टाइटल वगैरह अपना दिया हुआ है, टाइटल भी स्ट्रॉन्ग पार्ट है गिग का। टाइटल, कीवर्ड्स और थंबनेल, ये 3 चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इसने इसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे इसने टूल बताया हुआ है मैं कौन सा इस्तेमाल करूँ, फिग्मा टूल इस्तेमाल करूँ। तो इस तरह से आपने भी ये सारा करना है। कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, नंबर्स वगैरह पाकिस्तान सारा, ये इसने पोर्टफोलियो अपना शेयर किया हुआ है। यहाँ पर इसने पैकेजेस वगैरह लगाए हुए हैं। अभी ये बंदा ना लो लेवल का है, मैं आपको बड़े बड़े लेवल के पैकेजेस वगैरह दिखाता हूँ कि कितना चार्ज कर रहे होते हैं क्लाइंट से। यहाँ पर इसने क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि कौन से स्टूडेंट क्वेश्चन हम क्लाइंट आपसे पूछे उसको जवाब मिल जाए, ये उसने पूछा हुआ है। ये रिव्यूज वगैरह इसने लगाए हुए हैं। ठीक है, कीवर्ड्स भी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से कीवर्ड्स होते हैं। ये ये टैग्स देख रहे हैं आप, ये 5 टैग्स, ये भी स्ट्रॉन्ग है, आपके गिग का एक हिस्सा है। फिग्मा इसने वेबसाइट डिजाइन किया हुआ है, फिग्मा वेबसाइट डिजाइन, यूआई यूएक्स डिजाइन, वेबसाइट यूएक्स यूए डिजाइन। आप इसमें डैशबोर्ड भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगो डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं, आप लैंडिंग पेज भी डिजाइन कर सकते हैं, आप वायर फ्रेम्स भी डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है, 5 से ज्यादा की, ये रिलेटेड जो टैग्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, 5 से ज्यादा नहीं आप लगा सकते। इसने भी 5 ही लगाए हुए हैं, मैक्सिमम 5 हैं। मिनिमम आप जितने मर्जी लगा लें, 2 लगा लें, 3 लगा लें, 5 से ज्यादा आप टैग नहीं इस्तेमाल कर सकते। वेबसाइट डिजाइन मेन लाजमी रखना है, मोबाइल ऐप भी रखना है आपने। ठीक है, इसके अलावा आप डैशबोर्ड, लैंडिंग पेज रख देना और दूसरे आप देख लेना। ठीक है,
तो ये बंदा था, इसकी हमने गिग्स देखी। इस तरह से अब आपने वर्किंग करनी है, आपने और देखनी है सबकी, फाइंड करने के कौन कितने पैकेज में कौन सी ले रहा है। वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखें, ऐप के अकॉर्डिंग देखें। उस दिन मैं एक बंदे की देख रहा था, वो यानी कि ना पता नहीं कितने $3,000 चार्ज कर रहा है वेबसाइट बनाने का, प्रीमियम है, लेकिन ये उसकी रैंकिंग वगैरह अब थी काफ़ी, यानी कि उसका अच्छा था। इसका हम देखते हैं। अभी मैं आपको दूसरों की गिग दिखा रहा हूँ, अभी आपने खुद बनानी है, उसके लिए टाइम लगेगा। अब यहाँ पर देखें, ये बंदा है, इसका अच्छा है, इसका भी लेवल 2 है, लेकिन इसकी रैंकिंग उसकी 8 थी, इसकी 9 है। अब यहाँ पर देखें बेसिक पैकेज इसने कितना लगाया हुआ है वेबसाइट का, 25,000 पाकिस्तानी रुपीज। बेसिक इसने 25 लगाया हुआ है, और स्टैंडर्ड में इसने 85,000, ठीक है ना, स्टैंडर्ड में ये लगाया हुआ है। यहाँ पर इसने बताया भी हुआ है सारा, कि अब ये देखें, बेसिक में उसने बताया हुआ है कि मैं सिर्फ एक पेज डिजाइन करके दूंगा, यानी कि आप 25,000 सिर्फ एक पेज का लेना है, पूरी वेबसाइट का नहीं लेना। ठीक है, फिर उसने बताया हुआ फंक्शनल वेबसाइट, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, कंटेंट भी नहीं वो दे रहा, और 3 प्लगइन्स वगैरह। यानी कि ये चीज़ों का वो सिर्फ 25,000 ले रहा है स्टैंडर्ड में। वो क्या कह रहा है, और डिलीवरी यहाँ पर कह रहा है सिर्फ एक दिन में, 3 दिन में। तो 3 दिन में उसने अच्छा सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये जी, खाली डिजाइन ये खाली डिजाइन के पैसे ले रहे हैं ना इसके? सिर्फ डिजाइन के पैसे ले रहा है। कोई देखे ना, कुछ ऐड ही नहीं है, कोई प्रोटोटाइप कुछ ऐड ही नहीं है। जब आप अपनी गिग अच्छा में, सर, जी, सर इसमें 3 प्लगइन्स एक्सटेंशन ये कैसे दे रहा है? ये कहाँ से ले सकते हैं बंदा? ये ये मैं क्या आप तरीकाकार है इसका? ये मैं आपको क्लास के बाद ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा है, कॉन्सेप्ट है, ये फिग्मा में ही आता है प्लगइन वगैरह। इससे ही होता है, वेबसाइट आपकी आसानी होती है। अगर किसी की आपने डुप्लीकेट करनी है ना वेबसाइट, तो आप प्लगइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने जस्ट डिजाइन करनी है, ये चीज़ें नहीं आप ऐड करनी है, डिजाइन करनी है। आप इससे ज्यादा अच्छी ऑफर्स दे सकते हैं। अब देखना है, आप प्रोटोटाइप भी ऐड करें, आप उसमें एनिमेशंस भी ऐड करें। अब ये बंदा एक पेज के 25,000 ले रहा है, आप 3 पेज के अगर 20,000 भी लें तो इनफ है। अब ये बंदा 3 दिन में डिलीवरी कर रहा है, अगर आप 2 दिन में डिलीवरी करें तो कस्टमर जो है आपके पास आएगा। लेकिन इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपकी गिग रैंकिंग में होनी चाहिए अच्छा, यानी कि आपने सारी चीज़ें ऐड करनी है। इसने मैंने कहा 15 दिन कम से कम आप एस्टिमेट रखें। ये बात याद रखनी है, जहां जोन सा आपने टाइम यहाँ पर रखा होगा ना, कोशिश करनी है उससे पहले या उतने टाइम पे आपने उसका काम करना है क्लाइंट का। क्योंकि बाज दफा क्लाइंट को है, वो उसको फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है, वो कहता है नहीं यार ये बंदा नहीं सही, इसने 3 दिन का क्या है, तो ये चौथे दिन मुझे मेरा काम दे रहा है। तो बाहर के बंदों को काम चाहिए, पूरे टाइम पे चाहिए। आप 3 दिन में यहाँ लिखा है, अगर आप 3 दिन में नहीं कर सकते, आप यहाँ 5 दिन लिख दें, ठीक है। स्टैंडर्ड में देखें, इसने 5 पेज जो है ये डिजाइन करके दे रहा है, और कितने, 85,000 में, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कंटेंट को भी टिक किया हुआ है, स्टेप बेसिक में वो कंटेंट नहीं दे रहा था। तो सर आप प्रीमियम में देखें, 1,44,000, 1.5 लाख में ये वेबसाइट डिजाइन करके दे रहा है, 10 पेजेस, फंक्शनल वेबसाइट, रिस्पॉन्स, यानी कि सारी चीजें ठीक है, और 10 दिन में डिलीवरी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है गिग वगैरह अपनी देखनी है, दूसरों के अकॉर्डिंग देखना है। अभी आपका लेवल इतना नहीं है, अभी आपने कम यानी कि पैकेजेस में काम अच्छा करके देना है। क्लाइंट को काम पसंद आ गया ना, यकीन करें उनकी टिप भी बड़ी अच्छी होती है, वो एक दो कस्टमर और लेकर आता है, और रिव्यू भी वो अच्छा देता है। अगर रिव्यू आपको मिल गया आपकी वेबसाइट में, तो और क्या चाहिए। अभी मैंने जस्ट आपको वेबसाइट का बताया, आपने ऐप डिजाइन के अकॉर्डिंग खुद देखना है, यूएक्स डिजाइन, हमने यूएक्स पढ़ा। अब कुछ क्लाइंट्स ना इस तरह से भी मिलते हैं, उनको डिजाइन नहीं चाहिए होता, उनको बस यूएक्स चाहिए होता है। वो कहता है यार ये मेरी वेबसाइट का वायरफ्रेम बना के दिखाओ, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरीज होनी चाहिए, कौन कौन से पेजेस होने चाहिए, क्या इसका इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है, क्या इसका ये फलां फलां फलां, जो आपने यूएक्स में पढ़ा। तो कुछ क्लाइंट्स होते हैं सिर्फ यूएक्स मांगते हैं, कि हम बेशक वो कहते हैं कि हम आते हैं डिजाइन, हमें यूएक्स नहीं पता। तो आपने सिर्फ यूएक्स बना के देना है, डिजाइन नहीं करना, उनको एक स्ट्रक्चर बना के देना है। वो जो हमने क्लास नहीं पढ़ी थी, कि एक मजदूर होता है, एक घर का स्ट्रक्चर बना के देता है, एक एफिनिटी मैप बना के देता है। अगर आप नहीं भूले तो बेहतर है, अगर भूल गए तो दोबारा से क्लास देखें। फिर लैंडिंग पेज के आपने देखने हैं, आइकन के भी देखें, ये वो सारा, यानी कि जो जो आपने सीखा है, लोगो बनाना आपने सीखा है, वेबसाइट बनाना सीखी है, ऐप, यूएक्स डिजाइन, लैंडिंग पेज, डैशबोर्ड, फलां फलां जो चीज़ें हैं। अब देखें आप इतने एक्सपर्ट बन गए हैं, तो काफ़ी यानी कि ये हेल्पफुल देंगी। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि फाइवर का आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने जाना है, ये जो आपके अकाउंट नेम होगा इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जाना है, अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। अच्छा, अकाउंट सेटिंग में जाके ये माई बिजनेस देखना है, डैशबोर्ड, ये सब छोड़ दें, माई बिजनेस पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा गिग का, आपने इसको क्लिक करना है। तो ये गिग्स के, 1 मिनट,
एक ड्राफ्ट में दे रहे एक। अच्छा, ये क्रिएट न्यू गिग पे देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा। ये देखें, ये 6 स्टेप्स हैं, ये गिग के आपने फिल करने हैं। नंबर 1 ओवरव्यू, नंबर 2 प्राइसिंग, नंबर 3 डिस्क्रिप्शन एंड FAQ। एफ मतलब फ्रिक्वेंटली, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपने ऐड करना है, रिक्वायरमेंट, गैलरी और पब्लिश। ये 6 स्टेप्स हैं, लेकिन इससे पहले एक और चीज़ है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि वो भी आप स्टेप्स जो है सोल्व करें ना। ये मैं कोई दूसरा अकाउंट देखता हूँ। अच्छा, स्क्रीन आपको नज़र आ रही है अब? जी जी। जी जी आ रही। क्योंकि इस तरह से, क्योंकि वो तो तैयार है सारा। मैं वो देख रहा हूँ, वो जो 3 स्टेप्स और हैं वो भी आप फिलअप करें। ये अब जब आपका जो फ्रेश अकाउंट होगा ना, अब ये देखें यहाँ पर ये एडिट दिया हुआ है, तो ये 2 से 3 अकाउंट बन गए। मैं तो एडिट दिया हुआ है इस अकाउंट में, क्योंकि इसमें काफ़ी पंगे वगैरह लिए हुए हैं। अब आपने ये जो अपने प्रोफाइल पे जाना है, यहाँ पर ये देख रहे हैं बिकम अ सेलर। पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। उधर नहीं आ रहा था क्योंकि वो रेडी था। अब यहाँ पर लिखा आ जाएगा बिकम अ सेलर। स्क्रीन नहीं आ रही कमा सेलर सर वाली ये ना, स्क्रीन जहाँ स्टॉप आपको हो गई है आपकी। स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ शो नहीं हो रही। रही, एक मिनट। अब देखें, अब आ रही है? अब आ रही है? हाँ जी, अब शो हुई है, अब शो हुई है। चलें ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने एक दूसरा अकाउंट खोला है। अब ये देखें, यहाँ पर एडर आया हुआ है। ये यहाँ पर यानी कि क्योंकि इसमें काफ़ी मैंने 3-4 अकाउंट से पंगे लिए, मैं आपको समझाने के लिए एक फ्रेश अकाउंट बनाया बड़ी मुश्किलों से। तो आपने क्या करना है, जब आपका होगा ऐसे इंटरफेस ओपन होगा, आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पर ये बिकम अ सेलर लिखा आएगा, ठीक है। बिकम अ सेलर को आपने क्लिक करना है। तो इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर ये बिकम अ सेलर देख रहे हैं, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये चीज़ें आ जाएंगी, इसको आपने रीड आउट वगैरह कर लेना, यहाँ से कंटिन्यू करें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें, और यहाँ से कंटिन्यू करें। ये 3 स्टेप हैं, ये मैं देख रहा था वहां पर नहीं मुझे शो हो रहे थे। ये 3 स्टेप को आपने सोल्व करना है पहले, फिर जाके आपने गिग के वो 6 सेक्शन सोल्व करने हैं। वो जो हम देख रहे थे ना, ये ये 6 सेक्शन सेपरेट है। इससे पहले आपने ये 3 सेक्शन जो है सोल्व करने हैं, ये वाले। ठीक है, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला स्टेप क्या होगा, फुल नेम। ये कहाँ पर जाके हमने किया, बिकम्मा सेलेक्ट पे गए तो ये 3 सेक्शन हो जाएंगे। यहाँ पर आप जैसे सुभान, यहाँ पर मैंने ML लिख दिया, फिर डिस्प्ले नेम क्या शो होगा, सुभान ML लिख दिया। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन, आप चैट जीपीटी से कोई भी UX UI के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन उठा के लिख सकते हैं। अच्छा, मेरी बात याद रखिएगा कि आपने डाटा कॉपी पेस्ट नहीं करना। चैट जीपीटी ने अगर आपको 2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन दी, आपने खुद लिखनी है उससे देख के। ये बात याद रखें, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपकी गिग में एरर आ जाएगा अच्छा सर, आप। अगर चैट जीपीटी का जो टेक्स्ट आता है, अगर उसको क्यूल बोर्ड कर लें। नहीं, बेहतर है आप खुद ही इस तरह से लिख लें। ठीक है, कोई यानी कि हमने जाने नहीं, स्कैम वाले यानी कि तरीकों में जाने नहीं, कॉपी पेस्ट डाटा से वो ऐड दे देगा। आपने जस्ट चैट जीपीटी से लिखा डिस्क्रिप्शन, उसने यानी कि 150 वर्ड की डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 600 हो सकते हैं। ठीक है, मिनिमम कोई भी हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए। तो आपने यहाँ पर खुद लिखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेजेस का आ गया। लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, आपने बताना है कि इंग्लिश कौन सी है आपकी, फ्लुएंट है, कन्वर्जेशनल है, या एडवांस है। यहाँ पर 3 कैटेगरी आ जाएंगी, बेसिक है, कन्वर्जेशनल है, फ्लुएंट है, या यहाँ पर एक और है, वो रिकॉर्डिंग से नजर नहीं आया, आप देख लेना। तो ये आपने स्टेप, ये सिंपल है, ये इतना मैटर नहीं करते, लेकिन यहाँ इसको भी आपने अच्छी तरीके देखना है। ये आप सोल्व कर लेंगे तो आपने कंटिन्यू कर देना। अब आप दूसरे स्टेप पे पहुंच गए, ठीक है। फिर इसको आपने फिल करना है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग पे यहाँ पर जो सेक्शन है, हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सेलेक्ट किया, ये पहले से सिलेक्ट है, आपके सामने के लिए मैंने करके रखा है। तो यहाँ पर आपको जो जो आता है आपने बताना है। आप लोगो डिजाइन बना सकते हैं, आपको UX डिजाइन आता है, आपको ऐप डिजाइन आती है, आपको वेबसाइट डिजाइन आती है। यानी कि जिस चीज में आपको आता है, जिस चीज में आपकी काबिलियत है, उसको आपने टिक कर देना है, ठीक है। ये टिक हो गया। फिर यहाँ से स्किल आपने देख लेना, स्किल हमने UI UX डिजाइन, इसको आपने कर लेना। 11 कौन सा है आपका,
बेसिक है, इंटरमीडिएट है या हाई लेवल है। यहाँ से आप एडिट वगैरह के ऑप्शन भी कर सकते हैं और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बिगिनर है, इंटरमीडिएट है या एक्सपर्ट, आप एक्सपर्ट पे कीजिएगा। ठीक है, ऐड न्यू में जाके 2 से 3 भी आप कर सकते हैं। फिर एजुकेशन, अपनी एजुकेशन वगैरह बताएंगे, कंट्री कौन सी है, यहाँ पर आपने जाके पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान। ये भी सिंपल है, ये गिग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये स्टेप आपने सोल्व करने हैं। यहाँ पाकिस्तान अच्छा लिखेंगे आप। सर, एजू सॉरी सॉरी सर, आपकी बात काट रहा हूँ सर, माजरत। वो पूछना ये था कि एजुकेशन में जब हम लिखें तो अब एजुकेशन अब ऑनलाइन से रिलेटेड तो नहीं लिख सकते, हमने तो जो FA BA MBA किया है वो लिख सकते हैं, वो आप लिखना बेहतर है या क्या? आप मास्टर लिखते हैं, जो लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना। अच्छा। हाँ, यहाँ पर कॉलेज आप पंजाब डाल दें, बेशक यूनिवर्सिटी भी पंजाब डाल दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर टाइटल डालना है, डालने ये इतने मैनेज नहीं करता। यहाँ पर ईयर बता रहा है कि कौन से ईयर में आपने ये की यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन वगैरह, ईयर डालना है, डाल दें, इसका भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर सर्टिफिकेशन और अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है कोई फॉर्म, यानी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से या कोई भी ऑनलाइन काम की तरफ से, वो आपने ऐड करना है, डाल सकते हैं, नहीं तो इसका भी कोई मसला नहीं। किस ईयर में मिला है वो लिखना चाहें लिखते हैं, नहीं तो इसका भी कोई मसला नहीं। ये जस्ट बेसिक है आपके इंट्रो के अकॉर्डिंग कि आप क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे, जो आपका पोर्टफोलियो होगा, उसका आपने यहाँ पर लिंक अटैच करना है। तो इसलिए मैं कहता वेबसाइट आप बनाएं, अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करें। वेबसाइट बनाए बिहेंस पे, आपको काफ़ी पोर्टफोलियो नजर आएंगे, वहां से देखें। बेशक सेम वैसे ही बना लें, बस उसकी कलर स्कीमिंग, उसका टेक्स्ट, कुछ चीज़ें चेंज कर दूँ तो कोई मसला नहीं। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो ये तीसरा स्टेप आ जाएगा। यहाँ पर आपने वेरीफाई सर जी कराना। आखिरी बात सर। जी, सर जी, वेबसाइट का लिंक है, जैसे फिग्मा पे मैंने जो वेबसाइट्स बना के आपको जैसे दिखाई है, मिसाल दे रहा हूँ, तो वो उसका लिंक फिग्मा वाला लिंक भी डाल सकते हैं सर? वही डालना है जी, लेकिन आपने हाँ। वेबसाइट अच्छी डिजाइन करके। अच्छा, वही फिग्मा वाला लिंक डालना जी, जी वही डालना है, लेकिन आपने अच्छी वेबसाइट डिजाइन करके जो क्लाइंट को पसंद है, वो वाली जो वेबसाइट की थी वो नहीं, आपने जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तब। ठीक है। है? जी जी, इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट स्टेप है अकाउंट सिक्योरिटी का, अब देखें वो बता रहा है हमने 55% कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर आपने ये 2 चीज़ें वेरीफाई करनी है। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लगानी है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लगाना है। आप ऐड फ़ोन नंबर करेंगे तो पाकिस्तान का कोड 92 डाल के आपने फ़ोन नंबर लगाना है, और उसके बाद आपको कोड आएगा, कोड आप लगाएंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे, फिर आपका ये अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ें भी आपने फिलहाल करनी है जाके। फिर उसके बाद आपका ये वाला जो है पहुंच शुरू हो जाएंगे। आपने को मैंने किस तरह से बताया, माई बिजनेस में जाके गिग वाले पोर्शन में जाके आपने यहाँ से गिग के ये 6 पॉइंट्स जो हैं वो करने हैं। थोड़ा सा मैं इसको भी आपको ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, इसके मजे की बात क्या है, ये जो 6 पॉइंट्स है ना, हर सेक्शन के ये 6 वर्ड्स आपने अच्छे से समझ के, चैट जीपीटी की भी हेल्प ले, कॉपी पेस्ट नहीं करना। कीवर्ड आपके स्ट्रोंग होने चाहिए, आपका टाइटल, ये टाइटल है गिग का टाइटल, ये स्ट्रोंग होना चाहिए, और आपका थंबनेल स्ट्रोंग होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखना कि यहाँ पर वीडियो भी है, इस वीडियो को प्ले करें। इस वीडियो में वो मेथड बता रहा है कि मैं आपको पहले बताता हूँ, ये देखें, इस पेज को सोल्व कैसे करना है, वो इस वीडियो में आपको मेथड भी बताएगा। तो आप बिगिनर है तो आप ये वीडियो देखें, आप इसको देख के भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से जाके अभी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टार्टिंग डिफाइनिंग योर गिग, ये आगे वीडियो, ये देखने यहाँ पर इंग्लिश में इसने बताया हुआ है, आपको सारी वो बता रहा है कि किस तरह से आपने फिल करना है, इसको आपने देखना है। ठीक है, इसको स्टार्टिंग से देखें। यहाँ पर वो टाइटल बता रहे हैं कि टाइटल आपने किस तरह से करना है। ठीक है, ये इसने टाइटल लिख दिया, आपने ये नहीं लिखना, ये वैसे इसने आपको आइडिया दिया। तो ये अगर आप ये 6 मेथड आप वीडियो से देख के कर लेते हैं, मेरा ख्याल से आपकी गिग भी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर अब इसने कैटेगरी का बताया, फिर उसके बाद उसने अपने टाइटल के अकॉर्डिंग ये चीज़ें बता रहा है। तो आपका टाइटल यूएक्स यूआई के अकॉर्डिंग होगा, आपने चीज़ें कोई और ऐड करनी है, लेकिन आपको समझ लग जाएगी, एक मेथड आपके सामने है। ठीक है, तो ये 30 सेकंड की वीडियो होती है, हर पेज पे आपको मिलेगी, हर पेज में सोल्व करने का तरीका बताएगा। चैट जीपीटी की भी आप हेल्प नहीं, ये देखिए यहाँ पर इसने कीवर्ड लगाए हैं, ये 3 कीवर्ड इसने लगाए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ। अब यहाँ पर आपने गिग का टाइटल लगाना है, टाइटल छोटा हो
और कोशिश करनी है छोटा हो लेकिन स्ट्रोंग हो, क्योंकि टाइटल बड़ा मैटर करता है आपकी ये गिग पे। यहाँ पर आपने टाइटल मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरह से लगाना है। यहाँ पर आपने कैटेगरीज वगैरह सेलेक्ट करनी है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन के कोडिंग पे यहाँ पर आपने बता देना है जो हम वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ऐप डिज़ाइन करते हैं, जैसे मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये ग्राफिक डिज़ाइन। अब यहाँ पर अब लोगो डिज़ाइन करना है आपने, कोई भी ये वेबसाइट डिज़ाइन इस पे आप रखेंगे, आप मेन वेबसाइट ही होती है, ठीक है। फिर सर्विस वगैरह कौन सी दे रहे हैं, यहाँ पर आप वेबसाइट यूआई यूएक्स के अकॉर्डिंग हम सर्विस दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपने टैग लगाने हैं, ये कीवर्ड्स, ये मैं बता रहा था, ये कीवर्ड्स ये टैग ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ यू, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेबसाइट डिज़ाइन, आपने लिख के एंटर दबाना है, ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ये देखो एंटर दबाया तो ये एक लग गया। इस तरह से आप ऐप डिज़ाइन, ठीक है, यानी कि इस तरह से आपने ये मिनिमम यहाँ पर बताया हुआ है, मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं और मिनिमम आप जितने मर्जी। ये टैग आपने लगाने हैं। यहाँ पर मैं आपको टाइटल बता देता हूँ कि टाइटल आपने किस तरह से रखने हैं, और मैं आपको सारा थोड़ा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई विल डू अ लोगो डिजाइन, जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हैं आई विल डू अ वेबसाइट डिजाइन, तो ये सिंपल नहीं रखना, आपने थोड़ा सा सर्विस के अकॉर्डिंग भी आपने देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल डू अ वेबसाइट डिजाइन फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, अब बिजनेस की भी बात आ गई, ई कॉमर्स का भी सारा आ गया इसमें, आप वेबसाइट भी डिजाइन करें, तो इस तरह का टाइटल आपने सेलेक्ट करना है। या आपने रिसर्च करनी है, आपको बताया हुआ डाटा, हमने यूएक्स कितना पढ़ा है तो रिसर्च करना अब आपको आनी चाहिए, डाटा कहाँ से लाना है, चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से आप कहें कि मैं यूएक्स यूआई के कोडिंग वो बना रहा हूँ कि तो मुझे इसका टाइटल बताओ, वो यूनिक टाइटल हो, एडवांस प्रोफेशनल टाइटल हो, वो बता देगा, वो जो बताएगा आप उसको वहाँ यहाँ पर लिखें, कॉपी पेस्ट नहीं करना। तो इस तरह से ये चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। कीवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, या ये बात याद रखिएगा, कीवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जो चीज़ आप यहाँ पर टाइटल में ऐड करेंगे तो कोशिश करें कीवर्ड में ना ऐड करें, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आप ऊपर जैसे लोगो डिज़ाइन आपने लिखा है टाइटल में, तो आपने कीवर्ड में नहीं लिखना। तो इस तरह से ये पहला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम सेकंड सेक्शन में पहुंचेंगे प्राइसिंग का। वो आपने देखा नहीं था जो मैं आपको गिग दिखा रहा था, स्टैंडर्ड में उसने कितने पैसे मांग रहा था, प्रीमियम में कितने मांग रहा था, और बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो ये प्राइसिंग में वहां जाके आपकी वो हो जाएगी, यानी कि आप लगा सकते हैं बेसिक में, फिर डिलीवरी टाइम का अलग से सेक्शन होगा, वहां पर भी इस तरह की वीडियो आपको मिलेगी, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी वो ऐड करनी है यूएक्स यूआई के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन भी मेरे ख्याल से 600 वर्ड की होती है। आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, कहेंगे मैं सारा फिलअप करके भी दिखा दूंगा। यहाँ पर आपने क्वेश्चन आंसर देने हैं, यानी कि फ्रिक्वेंटली आंसर क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर आपने देने हैं, यानी कि जो कस्टमर होता है जो क्लाइंट होता है वो कौन से क्वेश्चन कर सकता है, क्या उसको जवाब मिलेंगे। यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ जाएगी, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि उसको आपसे कुछ पूछना ना पड़े, वो आपकी गिग में करता है कि मैंने वेबसाइट डिजाइन करनी है, उसको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाए, ये भी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर गैलरी वगैरह, यहाँ पर आप अपना थंबनेल लगाएंगे, आप पिक्चर लगा सकते हैं, आप वीडियो लगा सकते हैं, और एंड पे जाके ये पब्लिश हो जाएगी। ये 6 स्टेप आपने सोल्व करने हैं, इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दें। तो मैं भी हूँ ग्रुप में, आप क्वेश्चन से करें, स्क्रीनशॉट भेजें सर ये नहीं समझ आ रही इसके आगे क्या करना है, ये मेन चीज़ है। इससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग में 1 से 2 क्लाइंट भी मिलना स्टार्ट हो जाए तो इनफ है। तो यहाँ तक मुझे बताइए आपका कोई क्वेश्चन है। हाँ जी, मैंने एक पूछना था कि कहते हैं फाइवर के गिग लगाने के बाद ना हम्म। इसकी विदाउट एसईओ रैंकिंग नहीं हो नहीं, सकती। जिस तरह से मैंने आपको क्या मेथड इसकी बताया ना, एसईओ जरूरी होगी? जिस तरह से मैंने आपको चीज़ें बताई हैं ना, तो उस तरह से इंशाल्लाह आप ज़रूर होंगे, हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि आपने दूसरे की कंपैरिजन करनी है कि जो अच्छा, और जी। वीडियो सर कैसे बनाए, कैनवा से? कैनवा में? कैनवास से आप डिज़ाइन कर लें, आप कहीं से भी कर लें, कैपकट से कर लें, कहीं भी ऐप से कर लें, इनशॉट है, कैपकट है, कैनवा है, ये तो सिंपल हो जाएगी। यानी कि आपने जैसे आप वीडियो किस तरह की रिकॉर्ड कर लें, जैसे हमने मोबाइल ऐप बनाना सीखी, आप मोबाइल ऐप की भी वीडियो लगा सकते हैं, ठीक है ना, मोबाइल ऐप की आप वीडियो लगा दें वो भी ठीक है, वेबसाइट की वीडियो लगा दें वो भी ठीक है, यानी अच्छा कि सर। मिक्स। अच्छा जी। सर। अच्छा सर, एक चीज और पूछनी है कि ये जो एक, यानी कि वो आप वो कब कहेंगे कि यार अब आपने प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई है, तो उस तक आने की मजीद ऐसा वो कैसे अब चेंजेस देखिए ना, लेके अब आए कि देखिए ना, प्रोफेशनल? अब देखिए ना, महीने बाद हमारी क्लास हुई है, अभी तक तो कोई भी नहीं लगा कि कोई प्रोफेशनल है, आपके सामने है, किसी ने कोई काम ही नहीं किया, आपने 1 2 दफा हाँ जी, किया, नहीं। कोई सवाल ही नहीं करता, मैं ही बता रहा हूँ, यकीन करें मेरा क्लास देने का दिल नहीं कर रहा था,
मैं क्या, कोई सुनता ही नहीं है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैं उसको लेकर चलता हूँ आगे जो सही चलता है। आप यकीन करें, मोहम्मद सलमान बड़ा अच्छा चल रहे हैं, उनसे पूछिए। उनको मैंने एक बैच उनके मैंने एंटर किया है। उनको मैंने कहा कि आपने क्लासेस दें, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप पूछ लें, वो भी क्लास में ही है। वो मेरे साथ सही सही सही। काम कर रहे हैं। उनको वेबसाइट मैंने उनके अंडर की है, उनको मैंने बैच अंडर कर दिया है। बाकी और कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। सर अच्छा अच्छा, नहीं सर जी, बस अब आप जरा ये मुझे भी जरा साथ बाकी मैं फेसबुक लेकर इंस्टा पे चलें। काम करना प्लीज सिखा दूंगा मुझे अभी थोड़ा सा हम। ये गाइड करें कि मैं इसको जी, अभी आप कहेंगे मैं आपको फाइवर की क्लास एक और दे दूंगा, अच्छा यानी मैं कि ये मैं सारा गुजारिश। फिल करके बता दूंगा अगर आप कहेंगे। लेकिन आपके सामने वीडियोस हैं, वो आसानी के लिए आप वहां से भी देख के कर सकते हैं। जहां पर आप फंसे मैं आपके हूँ। ठीक है ना। अब ये देखे ना, ये अच्छा सर थंबनेल जी, है। मैंने ये जैसे आप जी, ये आप वेबसाइट्स बना कर आपको वो जो आपने वेबसाइट बनाई है, वो सो वो जो आपने वेबसाइट बनाई है वो पोर्टफोलियो वो चार की है। पाँच। मैं आपको वेबसाइट के कुछ लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से देख के बनाए। वो आपका पोर्टफोलियो होगा। जो आपने बनाई है वो आपका पोर्टफोलियो नहीं है। तो ये थंबनेल लगे हुए आप देख रहे हैं, ये इसने वीडियो लगाई हुई है। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपने थंबनेल भी स्ट्रॉन्ग रखना है और वीडियो भी आपकी अच्छी हो। आप यहाँ से देखें ना, ये आपके सामने लोगों की गिग बनी हुई है, लोगों ने किस तरह के थंबनेल बनाए हैं, लोगों ने किस तरह की वीडियो बनाई है, लोग क्या पैकेज दे रहे हैं। आप उनसे उनसे अच्छा काम करें कम पैकेज में, तो आप क्यों नहीं, आपके पास क्लाइंट आएंगे। ठीक है। अब ये थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है। मैंने आपको वर्किंग करना, यानी कि 30% तो आपको पता चला होगा ना कि किस तरह से काम करना है। 30% में नहीं आपको पता चला। नहीं जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई सर। ठीक है ना। बाकी आप अच्छा कहेंगे मैं एक और क्लास इस पे दे दूंगा, फाइव पे मैं सारे खुद सोल्व करके बता दूंगा। अगर आप कहेंगे, नहीं तो आप इस पे वर्किंग स्टार्ट करें, जहां जहां पर आपको प्रॉब्लम हो मैं हाजिर हूँ। ठीक है, आज से इस पे वर्किंग स्टार्ट करें, कल पे भी नहीं डालना, आज से इस पे काम स्टार्ट करें। तो बाकी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, प्रैक्टिस वगैरह भी करें, इस पे भी काम करें, लिंक्डइन पे भी आपको काम करना सिखा दूंगा, और भी हैं इस पे भी। ठीक है। बस बस सर, वो एग्जांपल जरा ग्रुप में लाजमी शेयर कर दीजिएगा, प्रोफेशनल वेबसाइट मैं से जो आपको आप वो, कह रहे हैं कि जहाँ से। हाँ, उस तरह की वेबसाइट बनाए। बाकी मैं ग्रुप में, आप मोटिवेट रखें ग्रुप को, आप क्वेश्चन आंसर करें, मुझे भी मजा है। कोई सवाल जवाब भी नहीं करता, मैं ही कहता हूँ क्लास है आ जाए, कोई पूछता भी नहीं कब है अच्छा क्लास। नहीं, चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कोई क्लास भी मसला नहीं। एंड ठीक होने है सर, लगी है। जजाक बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है ना। जजाक बाकी ख्याल रखें सारे। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।